हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस 22 एंड 23। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 21 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना या फिर ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाए। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप देखना चाहते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन एक बार जरूर देख लो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपका सारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 22 क्या है देखते हैं। आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times as old as he was 4 years ago. Find his present age. यहाँ पर सिंगल मनोज के बारे में बताया कि आफ्टर 12 ईयर मतलब 12 साल के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगा। किसका 3 टाइम्स हो जाएगा? जिसका वो 4 ईयर एगो मतलब आज से 4 साल पहले जिस एज का था उसका वो 3 टाइम्स हो जाएगा 12 ईयर के बाद। अभी नहीं, अभी से 12 ईयर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मनोज का हम प्रेजेंट एज लेते हैं, उसका प्रेजेंट एज ही हमें फाइंड भी करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं मनोज का प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन 22 सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर लेट द present age of मनोज बी x ईयर्स। तो मनोज का प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया है x ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर 4 ईयर एगो बोला है तो हम क्या करेंगे? 4 ईयर एगो उसका एज क्या था? तो यहाँ लिखेंगे 4 years एगो मनोज एज। तो 4 ईयर एगो मनोज का एज क्या था? तो वो था x माइनस 4 ईयर्स, है ना? वो कितना था? x माइनस 4 ईयर्स। बिकॉज अगर अभी आपका एज 5 ईयर्स का है तो आपसे पूछेंगे 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले आप किस एज के थे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर 5 में 4 ईयर्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि 4 ईयर एगो जो है हम 1 ईयर के थे। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट एज में जितना साल मतलब जितने ईयर बिफोर पूछ रहा है उतना ईयर आप माइनस कर दो, आपको 4 ईयर्स एगो का पता चल जाएगा। एंड दूसरा कंडीशन दिया है आफ्टर 12 ईयर्स, तो हम क्या करते हैं? 12 ईयर्स का भी निकाल लेते हैं। तो आफ्टर 12 ईयर्स मनोज एज। तो 12 ईयर के बाद मनोज का एज क्या होगा? तो प्रेजेंट से 12 ईयर लेटर, यानी कि प्रेजेंट एज में अगर हम 12 ईयर ऐड कर दें तो मनोज का 12 ईयर लेटर वाला एज जो है यहाँ पर आ जाएगा। आपको तीनों मिल गया है। मनोज का प्रेजेंट एज मिल गया, मनोज का 4 ईयर एगो वाला एज मिल गया एंड मनोज का 12 ईयर लेटर मतलब आफ्टर 12 ईयर वाला भी एज मिल गया है। चलो अब यहाँ पर हम जो जो भी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो। मतलब अभी के जो 12 ईयर बाद यानी कि मनोज का एज जो 12 ईयर बाद जो एज होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो मनोज का जो 4 ईयर एगो यानी कि x माइनस 4 है, ये जो 4 ईयर एगो जो एज है उसका ये वाला एज जो है 3 टाइम्स है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ईयर एगो वाला एज जो है 12 ईयर लेटर वाला एज से 3 टाइम्स है, मतलब ये 3 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स कम है। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ये वाला टर्म किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व कर लोगे, ये वाला इक्वेशन वाला फॉर्मेट आ जाएगा, देन आप जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू एक्स प्लस 12 इक्वल 3x माइनस 4 3 जा 12। यहाँ हमने ब्रैकेट को ओपन किया है
3 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ x और ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स टर्म है 3x वाला, इसको इक्वल टू के लेफ्ट में लाएंगे तो ये होगा -3x, बिकॉज यहाँ पर वो पहले से प्लस में है, दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस हो। इक्वल टू ये -12 पहले से है, रहने देते हैं। ये देखो +12 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x और -3x है, मतलब दो डिफरेंट साइन है, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस करना होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2x। 3x और x का डिफरेंस मतलब अंतर दोनों का 2x होगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू वाला लगाएंगे, यानी कि साइन हो जाएगा यहाँ माइनस वाला, ये हो गया -2x। इक्वल टू यहाँ देखो दोनों का कॉमन साइन है, जब भी कॉमन साइन होता है, इंटीजर्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लास 7 में ही चैप्टर फर्स्ट में हम लोग इंटीजर्स में पढ़ा है कि जब दोनों सेम साइन हो, कॉमन साइन हो, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो, ऐड हो गया इन दोनों का 24, और साइन यहाँ पर जो साइन है वो लगा देंगे। यहाँ से माइनस और माइनस को रिमूव कर देंगे, तो फाइनली रिमेनिंग पोर्शन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2x इक्वल टू 24 बच रहा है। देन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 24, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरे साइड ले जा करके डिवाइड कर, और इसको कट करेंगे, यहाँ से हमें कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। तो फाइनली x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12। और जब x का वैल्यू हमें 12 मिला, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, तो उसका प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर देखो मनोज का हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट एज जो है ना, यहाँ पर मनोज का प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर्स है। सो हम लोग लिख देंगे इज प्रेजेंट एज इक्वल x, यानी कि इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन 23 है, क्या है 23, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट रिक्वायर्ड 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, एंड इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड तो उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, स्टूडेंट्स को पास करने के लिए ना 40% मार्क्स चाहिए, है ना। कोई भी एग्जाम होता है तो 100% का होता है, वो मार्क्स कितना भी हो वो होता 100% का है। और इस एग्जाम में कंडीशन है कि उसको पास करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। लेकिन रूपा को जो मार्क्स मिला है वो मिला है 185 मार्क्स, है ना। 185 मार्क्स उसको मिला है, बट वो फेल हो गई है 15 मार्क्स से। अगर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें तो 1 लाइन में, यानी कि 15 to 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। बट हम यहाँ पर कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हमें पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग्स हमें ये पता करना होगा कि उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स का हमें 40% निकालना है, और फिर वहां से हम सॉल्व करेंगे तो हम इसके आंसर तक पहुंचते हैं। चलो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें लेट करना है, क्वेश्चन 23 में लेट करना है कि टोटल मार्क्स कितने थे। तो लेट टोटल मार्क्स बी एक्स। यहाँ पर टोटल मार्क्स हमने जो है एक्स कर लिया, एंड उसके पास मार्क्स कितना थे, तो यहाँ पर लिख देंगे पास मार्क्स क्या होगा, तो 40% ऑफ एक्स, है ना। पास मार्क्स क्या होगा, 40% ऑफ एक्स, यानी कि जो टोटल मार्क्स होगा उसका 40% जो है पास मार्क्स होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और टर्म दिया है
रूपा गेट 185 मार्क्स। तो रूपा को मिला कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स गॉट बाय रूपा। तो रूपा को जो मार्क्स मिला है वो है इक्वल टू 185 एंड नंबर ऑफ मार्क्स सी फेल, तो वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, 15 मार्क्स। इसको भी लिखो यहाँ पर, तब क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स बाय विच सी फेल्ड, सी फेल्ड, कितने मार्क्स से वो फेल्ड किया, वो किया है 15 मार्क्स से फेल्ड। ओके, इट मीन्स कि अगर आपको यहां से पता चल जाए कि x का परसेंटेज में वैल्यू तो पता है कि हमें पास करने के लिए 40% चाहिए, बट आपको मार्क्स में क्या पता है, क्या कितने मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए, ये नहीं पता है। अगर ये आप पता कर लेते हो तो उसको हम 40 के इक्वल कर देंगे, देन हम टोटल मार्क्स पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्लू दिया है क्या, कि रूपा को जो मार्क्स मिला है वो मिला है 185 और 15 मार्क्स से फेल हुआ है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपको किसी एग्जाम में 20 मार्क्स लाना था पास करने के लिए और आपने 5 मार्क्स से फेल हो गया, इट मीन्स आपको मार्क्स कितना मिला, आपको मिला 15 मार्क्स, है ना। आपसे पूछेंगे आपको 20 मार्क्स टोटल चाहिए, 5 मार्क्स से फेल हो गए आप, यानी कि आपको 15 मिला। उसी तरह से एक दूसरा चीज आपसे पूछा कि आपको 15 मार्क्स मिला और आप 5 मार्क्स से फेल हो गए, इसका मतलब है पास करने के लिए कितना लाना था, इन दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि पास करने के लिए हमें 20 लाना था, है ना। 15 मुझे मिला और 5 से हमने फेल हो गया। यहाँ भी रूपा के साथ वही कंडीशन है, 185 मिला है, 15 मार्क्स से फेल हुआ है, इट मीन्स पास मार्क्स आप यहाँ से बता सकते हो। सो यहाँ से पास मार्क्स आप बता सकते हो कितना होगा, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो पता है 40 है, यहाँ से हमें पास मार्क्स बताना है। क्या करें, 185 जो रूपा को मिला है एंड जितना से रूपा फेल की है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है एग्जाम में पास करने के लिए 200 मार्क्स लाने थे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, है ना। जितना उसको मिला और जितने मार्क्स वो फेल हो गई है, दोनों को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मार्क्स कितना हमें लाना था पास करने के लिए। चलो, अब यहाँ पर अगला कंडीशन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्या है अगला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा अगला कंडीशन ये है कि 40% ऑफ एक्स, देखो पास मार्क्स क्या है 40% ऑफ एक्स, तो हम क्या करते हैं 40% ऑफ एक्स, यानी कि टोटल मार्क्स का 40%, है ना, जो पास मार्क्स है, और यहाँ पर टोटल मार्क्स का ही 200 मार्क्स है जो कि पास मार्क्स है। शायद आपको ये टर्म थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। सपोज टोटल मार्क्स एक्स, ठीक है, आपको बोला था ना एग्जामिनर ने कि आपको 40% मार्क्स लाना है पास करने के लिए, तो हमने एक्स का 40% किया है, पता चल जाएगा कितना मार्क्स है। और मार्क्स में कितना है, ये तो परसेंटेज में है एक्स का 40%, ये वैल्यू आपका परसेंटेज में है, बट मार्क्स में आपको 200 मार्क्स लाना है। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था ना इन दोनों को ऐड करके, आपको 200 मार्क्स लाना है और परसेंटेज में है 40%। यहाँ से हमारा काम, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से 40% ऑफ एक्स, तो क्या होगा 40%, इट मीन्स 40 डिवाइड बाय 100 और ऑफ यहाँ पर इंटू हो जाएगा एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 200 हो जाएगा। और यहाँ से अब इसको अगर हम कट करें, देखो यहाँ से 20 से डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये 20 से 2 जा में कट होगा और ये 20 से 5 जा में, तो रिमेनिंग पोर्शन अब यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन का रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया 2/5x, है ना, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2/5x इक्वल टू 200, यही टर्म
इस चैप्टर से ज्वाइंट है, इसलिए बाकी कोई टर्म इस चैप्टर से नहीं है, परसेंटेज का पार्ट है। ये वाला टर्म मिल रहा था, इसलिए इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को डाला गया है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाकर 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो 200, ये 5 जो डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय कितना होगा, ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 2 से इस 200 को 100 जा में कट कर देंगे। फाइनली हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू जो है मिला है, वो क्या मिला है, x इक्वल टू 100 5 जा 500। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स था वो टोटल मार्क्स इक्वल टू x इक्वल टू 500, है ना। जो हमने लेट किया था यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना था, x इक्वल टू x था, तो वही x का वैल्यू यहाँ पर 500 लगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको, इसके सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करो कि आपको ये समझाने का तरीका, रूल्स कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।